आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत डीएलएड बैच 2017 चतुर्थ सेमेस्टर या बीएड प्रथम वर्ष या टेट, सीटेट या सुपर टेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रबंधन की विशेषता है। प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक विज्ञान है। उपरोक्त सभी इन चारों विकल्पों में से विकल्प घ सही है, क्योंकि प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया भी है, प्रबंधन एक विज्ञान भी है, प्रबंधन एक कला भी है। इसके अलावा प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया भी है, प्रबंधन सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। इस तरह से देखा जाए तो प्रबंधन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रबंधन की विशेषता नहीं है। समय की बचत, उद्देश्य की प्राप्ति, श्रम की बचत, धन का दुरुपयोग। इन चारों में से विकल्प घ सही नहीं है, क्योंकि उचित प्रबंधन के द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं, धन का सदुपयोग होता है। क्योंकि प्रबंधन को परिभाषित करते हुए कहा गया है, जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम एवं विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को निश्चित समय के अंतर्गत प्राप्त कर लेता है, उसे ही हम प्रबंधन कहते हैं। तो निसंदेह प्रबंधन के द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं होता है, धन का सदुपयोग होता है। अतः विकल्प घ सही नहीं है। तीसरा प्रश्न है, प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। किसने कहा है? प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, इसको पीटर एफ ड्रकर महोदय ने कहा है। इस प्रकार विकल्प क सही है। एनसीटीई की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एनसीटीई अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की कल्पना की गई थी। संसद के एक अधिनियम के द्वारा 17 अगस्त 1995 को एनसीटी की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार संपूर्ण भारत में अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करना तथा अध्यापक शिक्षा के मानकों और मापदंडों को बनाए रखना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। एनसीटीई का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, भुवनेश्वर, बंगलौर तथा जयपुर में स्थित है। इस प्रकार देखा जाए तो विकल्प क सही है। मानवीय संसाधन के अंग नहीं हैं। किसी भी विद्यालय में 2 तरह के संसाधन होते हैं। पहले संसाधन को मानवीय संसाधन, जिसके अंतर्गत प्यून से लेकर प्रिंसिपल तक आते हैं। दूसरा होता है भौतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत विद्यालय के मेज, कुर्सी, पंखा, फर्नीचर, बिल्डिंग इत्यादि आते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो शिक्षक, प्रधानाचार्य और छात्र मानवीय संसाधन के अंग हैं और कुर्सी भौतिक संसाधन का अंग है। अतः विकल्प घ सही है। प्रधानाचार्य आज के विद्यालय को चला रहे हैं और कल के भविष्य को दौड़ा रहे हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह कथन फिने महोदय का है। इस प्रकार विकल्प क सही है। प्राथमिक विद्यालयों
के अध्यापकों को कितनी धनराशि टीएलएम खरीदने के लिए दिए जाते हैं? प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष टीएलएम खरीदने के लिए 500 रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार विकल्प क सही है। भारत का प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग और पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेनगुप्ता के नेतृत्व में 1916 में स्थापित की गई थी और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना प्रयागराज में किया गया था। इस प्रकार विकल्प ख सही है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से 1 सितंबर 1961 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना तत्समय कार्यरत विभिन्न संस्थाओं जैसे केंद्रीय शिक्षा संस्थान, माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य शिक्षा संस्थान, केंद्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, केंद्रीय शिक्षा और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो एवं राष्ट्रीय मूल शिक्षा केंद्र को मिलाकर की गई थी। एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार के मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अकादमिक परामर्शदाता के रूप में कार्यरत करती है। इस प्रकार विकल्प ग सही है। डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी? डाइट की स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी और डाइट स्थापना का कार्य भारत में 1987 से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार विकल्प ख सही है। एससीईआरटी कहाँ है? एससीईआरटी को हम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से जानते हैं। भारत सरकार की शैक्षिक नीति और सुझाव के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। वर्तमान समय में एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प ख सही है। विद्यालय की दूसरी घड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी के नाम से समय सारणी को जाना जाता है या विद्यालय की दूसरी घड़ी समय सारणी को कहते हैं क्योंकि समय सारणी में विद्यालय का समस्त शैक्षिक कार्य प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार विकल्प क सही है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 में इलाहाबाद में की गई थी। 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना के पश्चात राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में कार्यरत है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। किसने कहा था कि एक जहाज में जो स्थान कप्तान का है वही स्थान विद्यालय में हेडमास्टर का है? यह कथन रायवर्न महोदय का है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। आपदा प्रबंधन के कितने चरण हैं? आपदा प्रबंधन के 3 चरण होते हैं। पहला चरण आपदा आने से पूर्व का चरण,
दूसरा आपदा के समय का चरण और तीसरा आपदा समाप्ति के पश्चात का चरण। इस प्रकार आपदा प्रबंधन के 3 चरण होते हैं, अतः विकल्प अ सही है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष गांव का ग्राम प्रधान होता है। इस प्रकार विकल्प ग सही है। डाइट के लिए कितने पद सृजित किए गए हैं? डाइट में कुल पदों की संख्या 48 है, अर्थात डाइट के लिए 48 पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 1 पद प्राचार्य का, 1 पद उप प्राचार्य का, 6 पद वरिष्ठ प्रवक्ता का, 17 पद प्रवक्ता का, 1 पद कार्यानुभव शिक्षक, 1 पद तकनीकी विशेषज्ञ, 1 पद पुस्तकालय अध्यक्ष, 1 पद सांख्यिकीय, 1 पद कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक का 1 पद, कनिष्ठ लिपिक के 9 पद, प्रयोगशाला सहायक के 2 पद और परिचारक के 6 पद होते हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या डाइट में 48 होते हैं। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? विद्यालय का हृदय पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी को कहा जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी ही वह स्थान है जहाँ पर छात्र जाकर अपने ज्ञान की जिज्ञासा को शांत करते हैं। इस प्रकार विकल्प ख सही है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS की स्थापना कब की गई थी? NOS की स्थापना 1989 में किया गया था। विद्यालय स्तर पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अर्थात NOS की स्थापना सन 1989 में की गई थी। सन 2000 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अर्थात NIOS अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कर दिया गया था, जिसका वर्तमान समय में मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस प्रकार विकल्प क सही है। डाइट मेंटर की नियुक्ति कौन करता है? डाइट मेंटर की नियुक्ति डाइट के प्राचार्य के द्वारा किया जाता है। NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? NCT की स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCT के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, भोपाल, बंगलौर तथा जयपुर में है। इस प्रकार विकल्प क सही है। ब्रिज कोर्स किस संस्था के द्वारा कराया जाता है? ब्रिज कोर्स NIOS के द्वारा कराया जाता है। ब्रिज कोर्स जो विद्यार्थी B.Ed कर चुके होते हैं, उन्हीं को ब्रिज कोर्स कराया जाता है। इस प्रकार विकल्प क सही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार टेट का आयोजन किस सन में किया गया था? उत्तर प्रदेश में पहली बार टेट का आयोजन 2011 में किया गया था। इस प्रकार विकल्प क सही है। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।